हमने लास्ट में क्वेश्चन करा था, मैं उसके फिगर बना रहा हूँ और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये उसने एक एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन का एक मॉडल बनाया, और उस एरोप्लेन के मॉडल में जो कागज़ यूज़ करा है उसका टोटल एरिया पूछा जा रहा है कि उसने कितना एरिया, उसमें कागज़ का कितना एरिया यूज़ हुआ। तो हमने ये कहा कि हमने अलग अलग जो है इसके रीजन्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो इनकी ना नेमिंग कर दीजिए ऐसे ए, चलो अलग से ही कर देंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे रीजन फर्स्ट की, रीजन फर्स्ट की। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अलग निकाल कर रख रहा हूँ ऐसे। इस ट्रायंगल को मैंने मान लिया ए बी सी, ठीक है। तो मैं अभी रीजन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो रीजन फर्स्ट में ये जो ए सी है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर वैसे दे रखा है इस क्वेश्चन में इधर भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई क्योंकि ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का एक फिगर बनाया है हमने, तो हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना सकते, सिमेट्रिकल बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो इधर 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे और इधर भी 5 सेंटीमीटर की लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ जो है ये हो गई 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये कहेंगे लेट A is equal to 1 सेंटीमीटर, B is equal to 5 सेंटीमीटर एंड C is equal to 5 सेंटीमीटर। ए बी और सी ये हमारे पास हो गए। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 1 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11/2, 11/2 ये हो गया सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने 11/2 11/2 ब्रैकेट में 11/2 माइनस ए कितना है 1, फिर 11/2 माइनस बी कितना है 5, 11/2 अगेन सी कितना है ये भी 5, 11/2 माइनस 5। हाँ जी 11/2 माइनस 1 करेंगे तो 2 1 2 11 माइनस 2 इज 9/2, समझ गए? ठीक है 11/2 माइनस 1 करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 11/2 माइनस 5 करेंगे तो 2 5 10, 11 माइनस 10 इज 1/2। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 1/2। न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में क्या है 11 इंटू 9, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, 2 2 4 2 8 2 16 अपॉन में 16। तो 9 जो है वो स्क्वायर के बाहर आकर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आकर 3 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और अभी हमारे पास क्या बचा, √11 बचा। तो 11 का स्क्वायर रूट लेना बाकी है ना, तो ये 11 का स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर। तो रफ में कर लीजिएगा 11 का स्क्वायर रूट 11। तो हम जब भी हमारे पास नॉर्मल नंबर होता है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं और दो दो के ग्रुप बनाते हैं। हाँ जी बोलिए। ठीक है तो जैसे 11 है 11.0000। अब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे 11 से जस्ट छोटा, तो 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर आएगा 3 का, तो 3 3 जा 9, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 इज 2। अब ये 2 0 नीचे कॉपी कर लेंगे। हमने 3 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 9 आया था, अब 3 में 3 को ऐड कर देंगे, तो 3 में 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के आगे कोई नंबर लगाना है, जैसे 6 के आगे मान लीजिए मैंने 2 लगा दिया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 4 2 6 12, तो 124 आ गया, ठीक है। तो ये तो छोटी वैल्यू लग रही है, 3 लगाते हैं एक बार, 6 के आगे 3 लगा दिया तो फिर उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 189। और 6 के आगे लगाइए 3, ये डबल जीरो कब आया था डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी डेसिमल लगाइए। 6 के आगे 3 लगाया 63 बन गया, तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 63 इज 189। 189। अब 200 में से 189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको 2 0 को नीचे उतारा 1100, 63 में 3 को मल्टीप्लाई करा था 189 आया था। अब 63 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 66। तो 66 के आगे क्या लगाऊँ, मान लीजिए 2 लगा लेता हूँ, तो 2 बन गया, फिर 662 बन गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 8 1 1 कैरी 2 6 8 1 1 30, तो ये बड़ी वैल्यू आ गई। तो हमें 66 के आगे 1 लगाना पड़ेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 661 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 - 1 इज 9, 9 - 6 इज 3, और इधर 10 रह गया, 10 - 6 इज 4, है ना, 439 हो गया। फिर 2 0 और कॉपी कर लो, 661 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 661 में 1 को ऐड कर दो, तो क्या बन गया 662। इसके आगे एक नंबर लगाना पड़ेगा 662, इसके आगे मान लीजिए 6 लगा दिया, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39, 39,756। तो इसके आगे 6 लगाया, तो यहाँ पर भी 6। हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, तो इस 6 को हटा दो और यहाँ पर 2 कर दो, इसको 3.32 कर दो। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हमारे पास तीसरा प्लेस मतलब थर्ड डिजिट आफ्टर डेसिमल अगर वो 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो उसको काट दो और जो इधर वाला नंबर था उसको एक नंबर बढ़ा दो, तो 31 बन रहा था तो 32 कर दो इसको, समझ गए, ठीक है। ये करा जाता है। अच्छा अगर वो 5 से छोटी वैल्यू हो तो फिर उसको चेंज नहीं करते, फिर वो जैसा है वैसा ही रहने देते, 31 है 31 ही रहने देते। तो ये बन गया 3.32, 3 ×
अपॉन 4 ये हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 0 सा 0, फिर 33 आया तो 4 8 सा 32, 33 minus 32 is 1, 1 to 12, 4 3 सा 0.83 मल्टीप्लाई करिए, 3 3 सा 9, 3 8 सा 24, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रीजन फर्स्ट का एरिया आ गया, रीजन फर्स्ट का एरिया। सही है, क्लियर है? अच्छा जी, ये स्क्वायर रूट सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी सर, जो फर्स्ट था मैंने उसको आगे सॉल्व किया था 11.2 को 5.5 से। हाँ, तो भी सही है, तो भी सही है, करके देख लो, मैंने किया उससे रिजल्ट तो यही आएगा। ठीक, अच्छा जी, अब बात करेंगे रीजन सेकंड की। रीजन सेकंड एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। एक तारीख का आंसर बता सकते हैं? 19.29 पूरा टोटल आंसर पूछ रहे हो ना, 19.29। चलिए, तो रीजन 2 है, रीजन 2 का एरिया निकालेंगे जरा। अच्छा, रीजन 2 तो साफ दिखाई देता है कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे रीजन थर्ड की। रीजन थर्ड थोड़ा सा आपको लिखनी पड़ेगा, ये वाला तो रीजन सेकंड तो आपने देख लिया आसान था, ठीक है। ये तो रीजन सेकंड तो सीधा सीधा रेक्टेंगल था, तो ये तो सीधा हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ये हो गया P Q R S। तो ये हो गया D। हम जब भी कभी हमको ट्रेपेजियम दिया जाएगा तो ट्रेपेजियम में हम क्या करेंगे कि हम इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये PQ कितना है, ये 1 सेंटीमीटर, ये इसके पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब PQTS ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। ये जो PS है, ये PS 1 सेंटीमीटर था, तो फिर ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर दे ही रखा था, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल QTR का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सिंस ट्रायंगल QTR is an equilateral triangle, therefore area of triangle QTR, जो QTR ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर।
हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया आया है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके ही डिराइव हुआ है। आप याद करिए, हमने डिराइव भी करा था, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पता चला? 1 1 1, तो तीनों साइड सेम है। जब तीनों साइड्स की लेंथ सेम है तो वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हाँ जी, √3 की वैल्यू मैंने बोला था आपको याद रखनी है 1.732, ठीक है, अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 0 सा 0, 4 4 सा 16, 17 माइनस 16 इज 1, 1 3 13, 4 3 सा 12, 13 माइनस 12 इज 1, ठीक है। और 1 to 12, तो 3 सा 4 3 सा 12, तो 0.433, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 0.433 को सिंपली 0.43 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलती है। समझ गए क्यों? क्योंकि 0.433 है, तो ये तीसरी प्लेस पर जो डिजिट है ये हमारा 5 से कम है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो फिर मैं इस 43 को बढ़ाकर 44 कर देता। समझ गया मेरी बात? जैसे यहाँ पर हमने, अच्छा वो तो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन था, मैंने मिटा दिया, ठीक। तो ये 0.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है अभी ट्रायंगल QTR का, ठीक है। इधर कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR कैन ऑल्सो बी area of triangle QTR can also be calculated as area of triangle QTR is equal to 0.43 centimeter square, half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया? 0.43 के ऊपर। अब हाफ इंटू यहाँ पर बेस क्या है? बेस है TR। अब क्या करिए, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे, PQRST, इसको U बोल दो, इसको U बोल दो। तो ये हमारे लिए हाइट हो गई, और ये जो TR है, ये TR पूरा का पूरा बेस हो गया। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज QU, तो बेस क्या है? TR, तो हाइट क्या है? QU, 0.43। अब ये जो 2 है, इस 2 को ले जाओ उधर। TR कितना है? 1, 0.43 इंटू 2, तो QU इज इक्वल टू 0.86 सेंटीमीटर। ये QU की वैल्यू आ गई 0.86 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जो PQTS, ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया ठीक है। तो देखिएगा कि ये जो PQTS है, इसका एरिया कैसे निकलेगा पैरेललोग्राम का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQTS
बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखिएगा बेस क्या है यहाँ पर एस टी, और ये जो क्यू यू है इसको आप परपेंडिकुलर, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ना हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। आप ये देखिए कि पी क्यू और ये जो पूरी बड़ी पैरेलल लाइन है 10 आर्क, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पैरेललोग्राम में दो जो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम हाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया एस टी, और हाइट क्या हो गया क्यू यू। तो एस टी इंटू क्यू यू, बस बेस इंटू हाइट करते हैं तो पैरेललोग्राम का पूरा एरिया आ जाता है। तो पी क्यू टू एस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस इज 1 सेंटीमीटर यानी कि एस टी, और हाइट क्या है क्यू यू। तो एस टी तो 1 है और क्यू यू कितना निकाला था अभी इसमें 0.86। ये हो गया 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQ2S, PQTS सॉरी, ये 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन 3, ये पूरा का पूरा रीजन 3 है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQTS, बताओ बन सबको। पैरेललोग्राम ऐसे लिख देते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाकर ऊपर GM लिख देते हैं, पैरेललोग्राम PQTS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR। एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR। तो PQTS का एरिया निकला 0.86 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR, इसका निकला था 0.43। दोनों को ऐड कर दिया, 6 + 3 = 9, 8 + 4 = 12, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रीजन थर्ड। तो रीजन फर्स्ट हो गया, रीजन सेकंड हो गया और रीजन थर्ड हो गया, ठीक है। अब रीजन नंबर 4 देख लो, जो 4 का एरिया होगा वही 5 का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रीजन 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 5। रीजन 4 और रीजन 5 इन दोनों का एरिया सेम होगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, अब देखिएगा बेस कितना है यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कितना है 1.5 और ये कितना है 6। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1.5 इंटू 6, 2 3 = 6, 15 3 = 45, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन 4 का भी एरिया यही है, रीजन 5 का भी एरिया यही है। देयरफॉर पूरे कंप्लीट मॉडल का एरिया कितना हो जाएगा, therefore area of this एरोप्लेन मॉडल, एरोप्लेन का जो मॉडल बनाया है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5। तो जितने भी रीजन है सबके एरियाज को आप ऐड करते चले जाइए। हाँ जी, फर्स्ट का एरिया कितना निकला था देखिए जरा,
2.49। सेकंड का निकला था 6.5, 6.5 को 6.50 बोलो। थर्ड का कितना निकला था एरिया ऑफ रीजन थर्ड 1.29। फोर्थ का कितना निकला 4.5 यानी कि 4.50 और फिफ्थ का भी वही 4.50। फोर्थ और फिफ्थ दोनों का एरिया सेम। ऐड करिए 9 + 0 + 9 0 0 तो ये 18 हो गया। 1 कैरी 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17 + 5 22, 2 कैरी 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, 11 + 4 11 + 4 is 15 + 4 19, 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनका आंसर आ रहा है 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही बात है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वो अप्रोक्सीमेशन में चलता है। सर 29 कैसे आ रहा है? उनका 19.29 है ना, हमारा 19.28 है। बुक में 19.29 दे रखा है। समझ गए भाई? क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का ये अम्ब्रेला इज मेड बाई। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? हेनॉन्स फार्मूला का जब भी स्कूल में टेस्ट होगा और जब मैं भी टेस्ट लूँगा उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना। तो थोड़ा ना स्पीड बढ़ा लेना, ये मत कहना कि ये एक ही क्वेश्चन करने में हमारा सारा टाइम निकल गया। तो इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। जरूर देते हैं, हर स्कूल में ये आता ही आता है, ठीक है। हाँ, सेम यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसीलिए इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है इसको। ये बता दो। हाँ मैंने कहा रट लेंगे, हाँ, ये क्वेश्चन वैल्यूज याद करके जाएंगे। आपको क्या करना होगा, एक तो √11 की वैल्यू याद रख लेना, ठीक है ना, बस उसी की वैल्यू याद रखने की जरूरत पड़ेगी। √3 की तो पता ही है, √11 में ही टाइम लगना है बस, ज़्यादा और किसी में टाइम लगना नहीं है आपको। एक्चुअली तरीका तो यही होता है, जो भी बच्चे पेपर की एग्ज़ाम पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, तरीका यही होता है कि भाई आप कुछ चीज़ें मतलब टॉप पर आने के लिए हमको सारे काम करने पड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उसका दिमाग बहुत तेज़ है वो तो कर ही लेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। जिसका दिमाग भी तेज़ है ना उसको भी टेबल रटनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो 15 का टेबल उसमें क्या है, मैं तो 15 × 15 मैं तो जानता हूँ, लिख कर लूँगा वहीं के भी, तो वो ना बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो बहुत बड़े टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। भाई अगर आप करोगे तो आपको कुछ तो टाइम लगेगा ना, 15 सेकंड या 20 सेकंड कुछ तो लगेगा ना टाइम। और उसमें जब आप एनर्जी के साथ करोगे उसको तो आपकी एनर्जी वेस्ट भी होगी, थकोगे भी उसमें आप। तो अब वैसे ही याद है, अगर 15 7 सीधे सीधे ऐसे ही याद है कि भाई 15 7 105, 15 8 120, वो सीधे अगर याद है तो आपको टाइम नहीं लगने वाला, उसमें आपका टाइम बचेगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो रटनी चाहिए वो रट लेनी चाहिए, जैसे कि √2 है, मैं तो निकाल लूँगा, स्क्वायर रूट निकालना आता है मुझे। अरे जब बोल रहा हूँ 1.414 सीधी वैल्यू याद करके चले जाना, तो आप ही का तो फ़ायदा है ना उसमें। √3 1.732 सीधे वैल्यू याद करके चले जाना, उसमें फ़ायदा है आपका, टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको चीज़ें पूरी तरह से दिमाग में बैठा कर मेमोराइज़ करके जानी पड़ती है, तो टाइम बचता है वहाँ पर। ये क्वेश्चन पहले ही बता रहा हूँ कि ये आएगा जब भी हेनॉन्स फार्मूला, आप में से कई बच्चों के स्कूल में करवाया नहीं है, जब भी करवाएंगे टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, देख लेना। और ना पूछे तो मुझे बता देना कि सर देखो आपने कहा था और ये रहा पेपर और नहीं आया ये क्वेश्चन, पूछते ही पूछते हैं। अगला देखिएगा, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth is made by stitching 10 triangular pieces of cloth
different colors. Of two different colors, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ as shown, दे रखी है इसकी फिगर, comma each piece measuring each piece measuring 40 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. Centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. Full stop. How much cloth of each color? How much cloth of each color is required for the umbrella? Is required for the umbrella. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है इसकी. चलिए जी, ये हो गया. तो ये ना इन्होंने बोला कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स. तो दो अलग अलग कलर्स दिखाने के लिए इन्होंने दो अलग अलग डिज़ाइन बना दिए. एक को तो प्लेन छोड़ दिया एक ट्रायंगल को, और एक ट्रायंगल पर ये डॉट्स दिखा दिए इन्होंने. तो आप ये देखिएगा कि क्या अम्ब्रेला एक कंप्लीट हो गया. 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रायंगुलर पीसेस हैं. अम्ब्रेला तो पूरा उसका पूरा सर्कल होता है ना उसका, तो वो पीछे जो है पीछे की तरफ भी 5 ट्रायंगुलर पीसेस और होंगे. उन्होंने पहले ही बता दिया कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस होंगे ऑफ टू डिफरेंट कलर्स एज शोन. हर पीस की जो मेजरिंग होगी, हर ट्रायंगुलर पीस की जो मेजरिंग होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली ये वाला 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर. ये हो गया. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. ईच कलर का मतलब यह है कि आपको ये वाला कलर, ये वाला कलर और ये वाला कलर, ये 3 दिखाई दे रहे हैं इधर. तो आप ये देखिएगा, और इधर ये वाइट वाले कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं. तो टोटल 10 है. तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होगा कि भाई ये वाला कलर जो है 5 पीसेस ट्रायंगल के इसके होंगे और 5 ही इसके होंगे. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि सर एक ट्रायंगल का एरिया 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5. डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2. हाँ, डिवाइड बाय 2. तो आप
10 से क्यों कर रहे हो आप? वो बोल रहे हैं ना कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो आप ये कहेंगे एरिया निकाल लो एक ट्रायंगुलर पीस का, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो बस। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर पीस ये हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया। अब s कैसे निकलेगा? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a is equal to 50 सेंटीमीटर, b is equal to 50 सेंटीमीटर एंड c is equal to 20 सेंटीमीटर। तो s कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c बाई 2। तो 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 20 120, 120 अपॉन 2 इज 60, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यूज डालिए, 60 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20। ये निकालना है। तो देखिएगा ये हमारे पास हो गया 60, ये हो गया 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, ये हो गया। तो अंडर रूट 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 50 कितना हो गया? 10। और दूसरा में 60 माइनस 50 वो भी 10 हो गया। तो फिर 60 माइनस 20 इज तो 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर है, ये बाहर आकर 10 हो जाएगा। फिर 60 इसको लिखो 6 इंटू 4 और ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 100 हो गया, ये भी बाहर आकर 10 हो जाएगा। अंडर रूट के अच्छा, और ये जो 4 है ये भी बाहर आकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी बाहर आकर 10 हो गया, 4 बाहर आकर 2 हो गया, अंडर रूट 6 बचा बस। तो बाहर बचा हमारे पास 200 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 2। रूट 6 को लिखा जा सकता है ऐसे, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं रूट 6 को। समझ गए? नहीं समझे? देखिए क्या था? 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, ये फॉर्मूला है। 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 20 40, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 बाहर आकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या होता है 100 का? 10, ये 10 हो गया। अंदर क्या बचा? 60 इंटू 40, तो 60 इंटू 40 को लिख दिया 6 इंटू 4 इंटू 100। समझ गए? 6 इंटू 4 इंटू 100 लिख दिया। 100 स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो गया 10, और ये 4 है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो गया 2। अब देखिएगा, अब हमारे पास रूट 6 बचा, तो रूट 6 को मैं लिख दूंगा रूट 3 इंटू रूट 2। अब रूट 3 और रूट 2 की वैल्यू हमें पता रख देंगे यहाँ पर। वन 1.732 इंटू 1.414, 2 side, 3 that 1 carry 4 7 28 और 29, 2 carry 4 1 4 42, 6
करके भी देगा। सर आपने परसों लास्ट क्वेश्चन यही करवा रखा था तो उसी में से देख के बताया। अच्छा अच्छा। डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 2.45। हाँ जी, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया। तो एरिया ऑफ क्लॉथ एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच टाइप इज इक्वल टू 5 into 490। हर टाइप का जो है, हर टाइप के 5 ही तो पीस होंगे भाई। एक जो ये वाला कलर है, ये वाला जो डॉटेड वाला दिखाई दे रहा है, इसके भी 5 पीसेस होंगे, और जो प्लेन वाला दिख रहा है उसके भी 5 पीसेस होंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच टाइप 5 into 490 कर दिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 0 0 5 9 45 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने ये अंडर रूट के टर्म्स में निकाल कर रखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है जी। अब आप एक काम करना, हीरोन्स फार्मूला की जो सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट करिए, ठीक है। और जो भी डाउट आए वो पूछना मेरे से। हीरोन्स फार्मूला की सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ नहीं है फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकंड वाली करना है। उसमें ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, वो एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, तो कंप्लीट करिएगा। गुड इवनिंग। होटल के कुछ बुरे दिन चल रहे हैं, तुमको लग रहा है? गुड इवनिंग। हाँ हाँ हाँ, भेज दूँगा, भेज दूँगा।